हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है वह है सब डिवीजन बुक में कैश बुक। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परचेज बुक और सेल बुक, साथ ही परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न और बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के कुछ उदाहरण दे करके क्वेश्चन समझाए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो कैश बुक का है। कैश बुक में हम लोग जो है 4 प्रकार के कैश बुक बनाना सीखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन ही केवल लिखे जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड पे प्रश्न लिखा है, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको मैं एक बार कैश बुक स्टार्ट करने से पहले उसकी समरी दे देता हूँ। कैश बुक में मैंने बताया था कि जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो वहां या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा और बैंक ट्रांजैक्शन होगा। ध्यान देंगे, या तो कैश होगा या तो बैंक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो वहां पर कैश के साथ बैंक हो सकता है, कैश के साथ डिस्काउंट हो सकता है और कैश के साथ जो है बैंक के साथ भी डिस्काउंट हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कैश प्लस डिस्काउंट, कैश प्लस डिस्काउंट, कैश प्लस बैंक और बैंक प्लस डिस्काउंट दोनों लोग रहेंगे। मींस कैश के साथ बैंक, कैश के साथ डिस्काउंट, बैंक के साथ डिस्काउंट, ये डुअल कॉलम है। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग बनाते हैं तो वहां कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है, मतलब तीनों आएंगे। और अगर हम लोग लास्ट देखें मल्टीपल कॉलम कैश बुक, तो वहां पर पेटी कैश मैंने कहा था कि बना के मैं आपको दिखाऊंगा। तो पेटी कैश में ये होता है कि हम लोग जो है अपने एक्सपेंस के उतने ही कॉलम एक्स्ट्रा राइट साइड से बढ़ा लेते हैं। राइट साइड से क्यों बढ़ाते हैं इसको समझने की जरूरत है। राइट साइड किस लिए बढ़ाते हैं? क्योंकि राइट साइड से ही पैसा पेमेंट होता है। आप जरा बोर्ड पे देखेंगे तो कैश बुक में ये जो है ये पेमेंट कॉलम है और ये जो है वो रिसीव कॉलम है। रिसीव मीन्स हो गया प्लस और पेमेंट मीन्स हो गया माइनस, इंक्रीज मीन्स हो गया प्लस और डिक्रीज मीन्स हो गया माइनस। तो यहाँ ध्यान दें, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और मल्टीपल कॉलम कैश बुक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ बैंक है, कैश के साथ डिस्काउंट है, बैंक के साथ डिस्काउंट है। और ट्रिपल कॉलम में कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। और मल्टीपल कॉलम में पेटी कैश जब मैं बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि वहां पर हम लोग जो है एक्सपेंस के कैसे कॉलम जो है क्रेडिट साइड से बढ़ाते हैं, जो मैंने ऊपर आपको हाईलाइट किया है। एक बार फिर आप देख लें, ये एक प्रकार की एसेट्स है, कैश एक प्रकार की एसेट्स है। अगर ये इंक्रीज करेगा मीन्स प्लस करेगा तो डेबिट से, और डिक्रीज करेगा मीन्स माइनस करेगा तो क्रेडिट से। ये क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ रिसीव होगा कैश। और ये क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि यहाँ पेमेंट जो है आपका जाएगा। तो बस आपको फोकस ये करना है कि कैश का आना और कैश का जाना इन बिजनेस, ध्यान रखेंगे बिजनेस में कैश का आना और बिजनेस में कैश का जाना यहाँ शामिल किया जाएगा। यहाँ पर्सनल कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि पर्सनल कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। लेकिन बिजनेस से अगर आप पर्सनली कोई चीज निकालते हैं कैश के रूप में तो उसे इंटर किया जाएगा। बाकी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई और पर्सनल एक्सपेंस या जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है उसे हम यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थोड़ा एग्जांपल देंगे, हम लोग समझेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको कुछ कॉलम बनाए हैं। यहाँ मैंने 5 कॉलम जो है डेबिट साइड के लिए क्लियर किया है और 5 कॉलम क्रेडिट के लिए क्लियर किया है। डेबिट में जो पहला कॉलम है डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो, चूंकि ये बुक है ना कि लेजर है तो जिस लेजर से ये आया है उसका नंबर, बाउचर नंबर, जो कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका बाउचर नंबर यहाँ फिल करेंगे। अमाउंट एक कॉलम है जिसमें अमाउंट की फिलअप करेंगे। सेम कॉलम क्रेडिट साइड में होगा, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, बाउचर नंबर होगा, लेजर फोलियो और अमाउंट होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण कैश बुक है, ये सिंगल कॉलम में मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो सिंपल लिखे बिजनेस स्टार्ट।
तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब है कि बिजनेस में कैश आ रहा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कैश बुक बनाते समय कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। और ये विशेष ध्यान देंगे कि चूंकि कैश बुक बन रहा है तो कैश का नाम इस जो है बुक में नहीं आएगा, अपोजिट वे का नाम लिखा जाएगा। जैसे बिजनेस परचेज की एंट्री है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मींस यहाँ कैपिटल को आपको फोकस करना है, न कि कैश को फोकस करना है। तो देखना है कि कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं। तो आप देखें तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, यहाँ डेट डाल देते हैं। ये डेट हो गई, मान लीजिए कि आज मई है, May 1st। तो 2 फॉर डेबिट एंड बाई फॉर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू लेजर, जैसा लेजर करते तो वैसे ही रहेगा। एंड टू कैपिटल अकाउंट, बोर्ड पे देखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? कैश ट्रांजेक्शन है, कैपिटल आपकी बिजनेस की कितनी है 50,000। ये इसको छोड़ देते हैं, मेरे को नहीं पता है। टू मेन को हम लोग लोन टेक लिए हैं, तो लोन आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो लोन आ रहा है, कैश तो है ही, लेकिन कैश को इंटर न करके एक्टिविटी का नाम लिखेंगे। एंड टू लोन अकाउंट। अब यहां पर ध्यान देंगे, लोन अकाउंट बैंक लोन अकाउंट होगा, बैंक का नाम भी आप लिख सकते हैं। आपने लोन लिया है 20,000 का। नेक्स्ट ध्यान देंगे गुड्स परचेज। यहां कुछ लिखा नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने नगद माल खरीदा है, तो गुड्स परचेज करने पे कैश जाएगा। तो यहां कैश जा रहा है न कि आ रहा है, तो राइट साइड में आ जाएंगे May 3rd। एक्टिविटी का नाम है परचेज। क्लियर? एक्टिविटी का नाम क्या है? परचेज। तो ये परचेज कितना है 10,000। क्लियर? आगे ध्यान देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम ए। आपने गुड्स परचेज किया ए से, तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक पर्सन का नाम आया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री कभी भी हम लोग कैश बुक में नहीं करते, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ही लिखा जाएगा, तो इसको इग्नोर करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है तो ये जाएगा कहां? क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आपने गुड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन के तहत खरीदा है, तो ये परचेज बुक में जाएगा। इसके पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था उस पर आप ध्यान देंगे, तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज होगा तो परचेज में जाएगा, और सेल होगा तो सेल बुक में जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। अगले गुड्स परचेज फ्रॉम ए, मैंने वही रिपीट किया है। फॉर कैश, मैंने फिर कैश शब्द का उपयोग लगा दिया है। अब ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए किसी पर्सन के नाम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 5 में लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। सेम अमाउंट है, परचेज अकाउंट में देखें आप, अमाउंट है 4,000। क्लियर? अब हम लोग गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड करने पे पैसा बिजनेस में आएगा। व्हाट्स कमी? कैश कमी। बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यहां पर ध्यान देंगे, ये हो गया 2 फॉर डेबिट। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो सेल्स अकाउंट। ये हो गया आपका 20,000। क्लियर? गुड्स सोल्ड टू बी, आपने गुड्स बेचा है बी को, तो ये जो बी को आपने माल बेचा है, ये उधार माल बेचा है, क्योंकि एक पर्सन का नाम आपने इन्वॉल्व किया है, तो यहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि माल आपने उधार बेचा है, क्योंकि ये उधार होने के कारण ये जाएगा सेल बुक में। गुड्स सोल्ड टू बी फॉर कैश, फिर आपने नगद शब्द का उपयोग कर दिया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री यहाँ पर होगी। तो ये हो गया आपका 8 एंड 2 सेम कंडीशन है, सेल्स अकाउंट। आपने 30,000 का जो है गुड्स सोल्ड किया है। क्लियर? आगे है मशीन परचेज। आपने मशीन परचेज किया है, बिजनेस में मशीन परचेज किया है, तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये गुड्स नहीं, एक एसेट्स है। गुड्स वही होता है जिसका हम व्यापार करते हैं, एसेट्स वो है जिनको व्यापार के लिए हम यूज करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी का नाम है जो है परचेज तो है, लेकिन परचेज नहीं रहेगा, उसका नाम लिखेंगे जो खरीदा जाएगा। आपने खरीदा क्या है? मशीन। तो आप देखेंगे डेट क्या पड़ी है, ये डेट पड़ी है 9 में, तो ये हो गया बाय मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट हो गया, तो ये हो गया 40,000। आगे देखेंगे सैलरी पेड। आपने सैलरी पेड की है, सैलरी पेड करने पे बिजनेस में कैश देना होगा, तो व्हाट गोज आउट कैश। कैश जा रहा है तो कैश का नाम नहीं होगा, एक्टिविटी का नाम लिखेंगे। जाएगा आपका राइट साइड से, ये देखेंगे 10,
ये हो गया बाय सैलरी अकाउंट। क्लियर? सैलरी में ध्यान देंगे, आपने सैलरी पेड की है 4000। ठीक, अगला है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री यहां नहीं होगी, क्योंकि यहां आउटस्टैंडिंग सैलरी में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पे जगह कम पड़ती है क्वेश्चन बताने में, तो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी के आगे रिसीव नहीं लिखा है। अगर मैं लिख दूं कि रिसीव हो गया या पे हो गया, समझ रहे, तो ये एंटर्ड होता, तो आप इसकी एंट्री करते। अगर आप यहाँ लिख दूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, सपोज है आपने बकाया सैलरी का भुगतान किया, तो इसकी एंट्री यहाँ होगी, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं लिखूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब है कि अभी आपने सैलरी का भुगतान नहीं किया है, और सैलरी का भुगतान नहीं किया है, तो इसकी एंट्री आपको कैश बुक में करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लिखा है बाय सैलरी अकाउंट, वैसे ही आप पे करेंगे तो लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आप बकाया सैलरी का भुगतान कर देते हो। क्लियर? लेकिन यहाँ पर पेड शब्द का उपयोग मैंने नहीं किया है, और ये ध्यान रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। अगला होता है कमीशन रिसीव। व्हाट्स कमिंग? कैश कमिंग। कैश आ रहा है कमीशन के रूप में, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ये हो गया 12 को, एंड बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ये हो गया आपका कमीशन अकाउंट। क्लियर? कमीशन आपका रिसीव हुआ है, ये कमीशन है 4000। कितना है? 4000 कमीशन रिसीव हुआ है। अब आपको ध्यान देना है कि लास्ट में एक बार देख लें, अक्रूड कमीशन भी यहाँ लिख रहा है कि कमीशन अभी आपका बकाया है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर यहाँ रिसीव शब्द का प्रयोग मैं कर दूं तो ये रिसीव हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है टू कमीशन, वैसे वो अक्रूड कमीशन भी हो जाएगा, क्योंकि बकाया मिलेगा तो बकाया का नाम से ही इसको मेंशन किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रिसीव शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लोगों पे मैंने निशान लगाया। 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें मैंने निशान लगाया है। ये चारों पॉइंट ये बताते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ इसकी एंट्री नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि कहीं भी इस पूरे बुक में कैश शब्द का उपयोग मैंने नहीं किया है। कैश में कैश शब्द का उपयोग न करके हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी का नाम दर्ज करते हैं। जी देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ। पैसा क्यों आया? कैपिटल लगाया गया। पैसा क्यों आया? लोन लिया गया। पैसा क्यों आया? गुड्स सेल किए। पैसा क्यों आया? गुड्स सेल किए। पैसा क्यों आया? कमीशन। तो यहाँ देखेंगे सारा कैश रिसीव हो रहा है, यहाँ कैश जा रहा है। कैश क्यों गया? गुड्स परचेज किया। कैश क्यों गया? गुड्स परचेज किया। कैश क्यों गया? मशीन परचेज हुई। कैश क्यों गया? सैलरी दी गई। तो आप देख रहे हैं कि मैं जो है दिखा रहा हूं कि व्हाट्स कमिंग व्हाट गोज आउट में कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होने पर ही ये कैश बुक प्रिपेयर होगा, और कैश इन होगा डेबिट से, अब कैश आउट होगा क्रेडिट से। लेकिन कैश का नाम न लिख के उसके एक्टिविटी का नाम हम लिखेंगे। अब लास्ट में आप क्या करोगे, मई 31 का होता है, तो 31 को आप जो है बाय बैलेंस सीरीज इस बुक का अकाउंट, जो अकाउंट है वो क्लोज कर देंगे। अमाउंट देखेंगे, डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 50, 50, 51, 24, 1,24,000 रुपए। 1,24,000 रुपए जो है इधर भी होना चाहिए, क्योंकि इधर नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1,24,000 लिखेंगे और इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो 4 निकल गया, ये हो गया 0, 0, 0, ये हो गया 4, 4, 8, 8, 6, 14, 1 और 2, 2, 6, 6, 6, 12। आप देख रहे हैं कि बिजनेस में अभी आपके जो कैश बचा हुआ है वो है 66,000। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने कैश बुक समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।